नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी विद रोहित में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम फिर वही टॉपिक अपना कंटिन्यू करेंगे जो हमने पहले अधूरा छोड़ दिया था। टॉपिक का नाम होगा IUPAC नाम पद्धति। दोस्तों, कार्बनिक यौगिकों का IUPAC नाम लिखने के लिए हम कुल 4 पार्ट्स हमें पता होने चाहिए। सबसे पहले प्रीफिक्स का, रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स, ये पार्ट होंगे या इन्हें हम फॉर्मूला भी बोल सकते हैं IUPAC नाम लिखने के लिए। सबसे पहले हम प्रीफिक्स पढ़ेंगे। इसमें हम Cl के लिए लगाएंगे क्लोरो, Br के लिए ब्रोमो, I के लिए आयोडो, F के लिए फ्लूओरो, NO2 के लिए नाइट्रो, CH3 के लिए मैथिल, CH3CH2 के लिए एथिल, OCH3 मैथोक्सी, OCH2CH3 के लिए एथोक्सी हम IUPAC में यूज करेंगे। इसके बाद बात आती है कि रूट वर्ड की। दोस्तों, रूट वर्ड जो हमारी कार्बन श्रृंखला दी होगी या कार्बन चेन दी होगी, उसमें जो कार्बन परमाणुओं की संख्या होगी, उससे हम रूट वर्ड की संख्या का पता करेंगे और उसी के हिसाब से हम उनका नाम लिखेंगे। जैसे एक कार्बन के लिए मेथ लगाएंगे, 2 कार्बन के लिए एथ लगाएंगे, 3 कार्बन के लिए प्रोप लगाएंगे, 4 कार्बन के लिए ब्यूट लगाएंगे, 5 कार्बन के लिए पेंट लगाएंगे, 6 कार्बन के लिए हेक्स, 7 कार्बन के लिए हेप्ट और 8 कार्बन के लिए ऑक्ट का यूज करेंगे। इसके बाद दोस्तों, इसके बाद बात आती है प्राइमरी सफिक्स। इसमें हम 3 बॉन्ड यूज करते हैं। पहला होगा एन, और एन कब आएगा? जब सिंगल बॉन्ड होगा, यानी कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड होगा? सिंगल बॉन्ड होगा। जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा तो हम इन का यूज करेंगे। जब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा तो हम आइन का यूज करेंगे। इसके बाद सेकेंडरी सफिक्स, इसमें हमारे कुछ फंक्शनल ग्रुप आएंगे, उनका हम IUPAC नाम कैसे करेंगे देखेंगे। सबसे पहले ग्रुप होगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बन यानी COOH, और इसका नाम क्या होगा IUPAC में? ओइक एसिड। इसके बाद होगा COCl, इसके लिए लगाएंगे ऑयल क्लोराइड, CONH2 एमाइड, CN के लिए नाइट्राइल, CHO के लिए अल, OH के लिए ऑल, CO यानी कीटोनी समूह के लिए ऑन, और एमीन के लिए हम एमीन ही लिखेंगे। NH2 के लिए क्या लिखेंगे? एमीन। अब हम कुछ एग्जाम्पल की सहायता से इन्हें देखते हैं, और आपको IUPAC नाम लिखने के लिए इन सभी का याद होना बहुत जरूरी है। अब आप इन सभी को उतार सकते हैं। चलो दोस्तों, अब हम कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से IUPAC नाम को सीखते हैं, बिल्कुल बेसिक से। तो देखते हैं दोस्तों, हम पहला एग्जाम्पल लेते हैं CH4 का। इसके बाद CH3, CH3, नेक्स्ट CH3, CH2, CH3। ये हमारे 3 बेसिक एग्जाम्पल हैं। फिर हम इन्हें देखते हैं। चलो, सबसे पहले हम क्या करेंगे? जो कार्बन की श्रृंखला दी होगी उसमें हम कार्बन परमाणुओं की संख्या गिनेंगे।
तो पहले एग्जांपल में हमने देखा कि कितने कार्बन परमाणु है, एक। एक के लिए हम क्या लगाएंगे, मेथ प्लस। अब यहां सभी सिंगल बॉन्ड होंगे तो उसके लिए हम एन का यूज कर लेंगे, तो इसका आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा, मेथेन। नेक्स्ट नीचे वाला, यहां कितने कार्बन परमाणु है, दो। दो के लिए हम यूज करते हैं रूट वर्ड एथ प्लस प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स यानी कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड कैसा है, सिंगल, और सिंगल बॉन्ड के लिए हम यूज करेंगे एन का, तो इसका आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा, एथेन। इसके बाद थर्ड वाला, हम थर्ड वाले में कार्बन गिनेंगे, एक, दो, तीन, यानी कार्बन की परमाणुओं की संख्या कितनी है, तीन। तीन के लिए हम यूज करते हैं रूट वर्ड प्रोप प्लस प्राइमरी सफिक्स। अब प्राइमरी सफिक्स, कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड कैसा है, बॉन्ड कैसा है हमारा, सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड के लिए हम यूज करेंगे एन का, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन। ठीक है। अब हम कुछ एडवांस की तरफ को बढ़ते हैं यहां से। अब हमारे पास जो कार्बन श्रृंखला होगी वो चार या पांच कार्बन परमाणुओं की होगी। आईयूपीएसी नाम लिखने के लिए हमें केवल एक ही तरीका अपनाना है, क्या, सबसे पहले प्रीफिक्स अगर दिया हो, उसके बाद रूट वर्ड, उसके बाद प्राइमरी सफिक्स, और लास्ट में होगा सेकेंडरी सफिक्स। तो हम कार्बन की चेन देखते हैं कि इसमें कोई प्राइमरी प्रीफिक्स दिया हुआ है या नहीं। इसमें कोई भी प्रीफिक्स नहीं दिया हुआ, तो हम इसका सबसे पहले देखेंगे रूट वर्ड क्या होगा। तो इनकी कार्बन परमाणुओं की संख्या गिनेंगे, कितने होंगे, एक, दो, तीन, चार। चार के लिए हम यूज करते हैं ब्यूट का प्लस। इसके बाद आएगी हमारी प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स क्या होगी, कार्बन कार्बन के बीच जो बॉन्ड होगा, कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या यूज करेंगे, एन का, तो इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा, ब्यूटेन। इसके बाद नीचे वाली कार्बन एग्जांपल में देखेंगे कार्बन परमाणुओं की संख्या। पहले क्या होगी, एक, दो, तीन, चार, पांच। तो पांच कार्बन के लिए हम क्या लगाएंगे, पेंट प्लस प्राइमरी सफिक्स यानी कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड। बॉन्ड कैसा है, सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड के लिए फिर से वही एन का यूज करेंगे, तो नाम हो जाएगा इसका पेंटेन। अब कुछ और एग्जांपल देखते हैं, जैसे CH3, CH2, CH डबल बॉन्ड CH3। ठीक है। अब इस एग्जांपल में सबसे पहले क्या था, हमारे पास डबल बॉन्ड नहीं था, इस बार डबल बॉन्ड दे दिया, तो हम कार्बन परमाणु की जो चेन होगी, जो संख्या होगी, वो किधर से गिनना स्टार्ट करेंगे। जिस तरफ से कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो, प्रीफिक्स हो या सफिक्स हो, नजदीक वाले कार्बन परमाणु की ओर जुड़ा होगा, उसी तरफ से हम कार्बन परमाणु की संख्या गिनना स्टार्ट करेंगे। मान लिया जैसे हमने इधर से गिना, एक, दो, तीन, चार। ऊपर से गिनने पे अगर हमने देखा कि जो कार्बन परमाणु का जो डबल बॉन्ड बना हुआ है वो कौन से कार्बन से बना है, तीसरे और चौथे कार्बन से। पर अगर हम दूसरी तरफ से गिनती स्टार्ट करें, एक, दो, तीन, चार, तो वही बॉन्ड पहले और दूसरे कार्बन के बीच आ जाता है। तो जिस तरफ से कोई भी प्रीफिक्स हो या सफिक्स हो, नजदीक वाले कार्बन से जुड़े होंगे, उसी तरफ से कार्बन परमाणुओं की गिनती करेंगे। तो ऊपर वाली जो गिनती होगी वो गलत होगी और नीचे वाली सही होगी। अब इसके बाद हमने देखा कि इसमें कोई प्रीफिक्स तो है नहीं, प्रीफिक्स ना होने के बाद हम देखते हैं इसमें रूट वर्ड कितने हैं, चार हैं। चार के लिए हम क्या यूज करेंगे, ब्यूट का,
प्लस उसके बाद हम देखेंगे इसमें प्राइमरी सफिक्स है या नहीं है। तो इसमें प्राइमरी सफिक्स में डबल बॉन्ड दिया हुआ है। हम डबल बॉन्ड के लिए यूज क्या करते थे, डबल बॉन्ड के लिए हम यूज करते थे इन का। अब इनका यूज करते थे, उसके साथ साथ अब हमें इनकी संख्या भी दर्शानी होगी कि जो डबल बॉन्ड है वो किस कार्बन किससे बना हुआ है, पहले से है, दूसरे से है, तीसरे से है, जिससे हमें डायरेक्ट पता चल जाए नाम देखकर ही कि कौन से कार्बन पे हमें डबल बॉन्ड लगाना होगा। तो कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है पहले से, तो हम यहां लिखेंगे वन इन। तो इसका पूरा नाम बन के क्या आएगा, ब्यूट वन इन। या और हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, वन ब्यूटीन। ठीक है, अब और एग्जांपल देखते हैं इनके लिए। ठीक है, सही चल रही है ना, सही चल रही। अब इसके बाद कुछ और एग्जांपल देखते हैं। ठीक, ये दो एग्जांपल और देखते हैं दोस्तों, इससे हमारा क्लियर हो जाएगा कि हमें कहां से कार्बन परमाणु की संख्या गिननी है और किधर से नहीं गिननी। तो हम पहले ऊपर वाले एग्जांपल में देखते हैं कि जो कार्बन के बीच जो बॉन्ड बना हुआ है डबल बॉन्ड, वो पहले से गिनने पर दूसरे पे आता है और इधर से गिनने पर तीसरे पे। तो जिस तरफ से नजदीक होगा उस तरफ से हम उनकी गिनती करेंगे। तो एक, दो, तीन, चार, पांच। इसमें कोई भी प्रीफिक्स नहीं है, तो हम सीधा सबसे पहले आएंगे रूट वर्ड पे। रूट वर्ड पे कितने कार्बन परमाणु हैं, पांच। पांच के लिए क्या लगाएंगे, पेंट। प्लस इसमें प्राइमरी सफिक्स दी हुई है डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के लिए हम यूज करते हैं इन का। अब ये इन हमें दर्शाना भी होगा कि किस कार्बन पे लगा हुआ है, तो हम गिनती करेंगे एक, दो। यानी दो और तीन कार्बन पे है तो हम पहले वाले कार्बन की संख्या लिख देंगे। तो क्या आ जाएगा, टू इन। तो पूरा नाम क्या बन के आएगा इसका, पेंट टू इन। इसके बाद एक एग्जांपल और देखते हैं, वही सेम काम करना है। गिनती सबसे पहले एक, दो, तीन, चार, पांच। और गिनती किस तरफ से करनी है, जिस तरफ से सफिक्स या प्रीफिक्स नजदीक वाले कार्बन से जुड़ा होगा। तो नजदीक किधर है, इधर। कितने कार्बन है, पांच। पांच के लिए हम क्या यूज करेंगे, पेंट। प्लस कौन से कार्बन से जुड़ा है पहले से, तो वन आइन लगा देंगे। पूरा नाम क्या होगा, पेंट वन आइन या वन पेंटाइन। ठीक है, इसके बाद कुछ और एग्जांपल देखते हैं जिससे ये टॉपिक हमारा आज ही पूरा हो जाए। और आप इन एग्जाम्पल को नोट करते रहें, जिससे कभी भी आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़े तो आप इन एग्जाम्पल को देखकर प्रैक्टिस कर सकें। इसके बाद हम एक इंपॉर्टेंट नोट पे बात करते हैं कि हमें किधर से कौन सी कार्बन श्रृंखला लेनी होती है आईयूपीएसी के लिए और कौन से नहीं। जैसे एग्जाम्पल होगा, ये एग्जाम्पल दिया हुआ है। अगर हम इसमें सीधी कार्बनों की संख्या गिने तो इधर से गिने एक, एक, दो, तीन, चार, पांच और छह। इस कार्बन श्रृंखला में हमारे पास छह कार्बन है। इसी एग्जाम्पल को हम सेम नीचे लिख लेते हैं।
और दूसरी चेन जो होगी हमारी वो 1 2 3 4 5 6 और एक 7। यानी होता क्या है कि हमें आईयूपीएसी नाम लिखने के लिए जब कार्बन श्रृंखला का चयन करना होता है तो हम सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं। वो जिस भी प्रकार की होगी उसी प्रकार हम उसका चयन करेंगे। जैसे हम एग्जांपल में देख रहे हैं कि हमने सीधा गिना तो कार्बन परमाणुओं की संख्या 6 थी, और इस प्रकार गिना तो यहाँ पर कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? 7। तो हम सबसे लंबे वाली कार्बन श्रृंखला का आईयूपीएसी नामकरण करेंगे। तो इसका सही नाम क्या हो जाएगा? कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 और एक 7। 7 के लिए हम क्या यूज करते थे? हेप्ट। प्लस अब इन सभी कार्बनों के बीच में बॉन्ड कैसा है? सभी में बॉन्ड बना हुआ है सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम यूज करेंगे एन का। अब इस एन के साथ साथ हमने देखा एक मैथिल समूह भी जुड़ा हुआ है। जो मैथिल समूह हमने किस ग्रुप में रखा था? वो रखा था हमने प्रीफिक्स के अंदर। इन प्रीफिक्स यानी वो शब्द जो मूल शब्द से पहले यूज होंगे। तो इसका यूज कहां करेंगे हम? सबसे पहले CH3 के लिए क्या यूज करेंगे? मैथिल। तो पूरा नाम क्या हो जाएगा इसका? मैथिल हेप्टेन। ठीक है, तो इस कार्बन श्रृंखला का नाम क्या होगा? मैथिल हेप्टेन। एक बार दोबारा बता रहा हूं, दोबारा सुनेंगे। देखो, जब भी कोई कार्बन श्रृंखला दी हो और उसका हमें नामकरण करना हो, सबसे पहले हम कार्बन परमाणुओं की संख्या गिनते हैं। और गिनने के लिए क्या करेंगे? जो सबसे ज्यादा कार्बन परमाणुओं की संख्या हमारे पास बन के आएगी हम उसी का नामकरण करेंगे। जैसे एग्जांपल हमारे सामने है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मैथिल हेप्टेन। और एग्जांपल देखते हैं इसके लिए। इस बार क्या हो, जो हमारे प्रीफिक्स दिए हुए हैं उनकी संख्या दे दी गई है। पहले ऊपर वाले का नाम देखते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारा? फॉर्मूला है सबसे पहले आएगा प्रीफिक्स, प्रीफिक्स के बाद आएगा मूल शब्द, मूल शब्द के बाद आएगा हमारा प्राथमिक अनुलग्न, और प्राथमिक अनुलग्न के बाद आएगी द्वितीयक अनुलग्न। तो हम कार्बन की चेन जो दी हुई है उसमें देखते हैं कि कोई प्रीफिक्स दिया है या नहीं। तो इसमें एक प्रीफिक्स दिया हुआ है Cl। तो सबसे पहले जो नाम लिखेंगे इस प्रीफिक्स का ही होगा। क्या आएगा? क्लोरो। उसके बाद हम देखते हैं कि जो मूल शब्द है, मूल शब्द के लिए हमें कार्बन परमाणु की संख्या चाहिए, तो वो कितनी है? अब गिनना भी किधर से? 1 2 3 4। गिनती किस तरफ से करेंगे कार्बन परमाणु की? जिस तरफ से कोई भी प्रीफिक्स हो या सफिक्स हो नजदीक वाले कार्बन परमाणु से जुड़ा होगा। तो इधर से जुड़ा है, कौन से कार्बन से जुड़ा है? दूसरे से। तो उसकी संख्या लिख देंगे। क्या लिखेंगे? 2 क्लोरो। कितने कार्बन है? 4। 4 के लिए हम क्या लगाएंगे? ब्यूट। प्लस इसके बाद आएगी हमारी प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स में यानी कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड कैसा है? तो कैसा बॉन्ड है? सिंगल है। सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या लगाएंगे? एन। तो पूरा नाम क्या हो जाएगा इसका? 2 क्लोरो ब्यूटेन। इसके बाद बात करते हैं नीचे वाले एग्जाम्पल की, जहां हमें क्या दिया हुआ है? एक से अधिक सफिक्स प्रीफिक्स दी हुई है। क्या दी हुई है? एक से अधिक प्रीफिक्स। तो इनका नामकरण हम किस प्रकार करेंगे? जब भी एक से अधिक प्रीफिक्स दी हो तो उनका जब नामकरण करते हैं तो वो अंग्रेजी की वर्णमाला के अनुसार करते हैं, यानी अल्फाबेट के क्रम में। जिस प्रकार अंग्रेजी में अल्फाबेट लिखे होते हैं उसी प्रकार हम यहां उनका नामकरण करते हैं। जैसे बी आर के लिए ब्रोमो,
और Cl के लिए क्लोरो। तो बी सी से पहले आता है अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार। उसी प्रकार हम यहाँ इनका नाम लिखेंगे। सबसे पहले इनकी गिनती करते हैं। 1 2 3 4 5 5 कार्बन दिए हुए हैं। तो Br पहले आएगा Cl से। Br कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है? तीसरे से। तो 3 Br का आईयूपीएसी नाम हमने क्या लिखा था? ब्रोमो। 3 ब्रोमो। उसके बाद कोमा लगाएंगे। उसके बाद आएगा Cl कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है? दूसरे से। 2 क्लोरो। नेक्स्ट कितने कार्बन परमाणु है? 5 हैं। तो 5 के लिए हम लगाएंगे पेंट। और सभी कार्बन के बीच बॉन्ड कैसा बना हुआ है? सिंगल बॉन्ड है। तो उसके लिए लगा देंगे हम एन। तो इसका नाम क्या बन जाएगा? 3 ब्रोमो 2 क्लोरो पेंटेन। और एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। CH3 CH2 Cl CH2OH। तो सबसे पहला काम प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या है? Cl। तो Cl का नाम क्या होगा? और Cl का नाम लिखने से पहले हमें कार्बन परमाणु की संख्या गिननी है। कार्बन परमाणु की संख्या किस तरफ से गिनेंगे? जिस तरफ से कोई सफिक्स हो या प्रीफिक्स हो नजदीक वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है। अगर हम इधर से गिनती करते हैं तो 1 2 3 4। जो हमारा OH समूह होगा वो चौथे समूह से जुड़ रहा है, चौथे कार्बन से जुड़ा हुआ है। अगर हम इधर से गिनती करते हैं तो 1 2 3 4। इधर से गिनती करने पर जो हमारा फंक्शनल ग्रुप होगा OH वो पहले कार्बन से जुड़ा होगा, जो क्या है? एक सेकेंडरी सफिक्स है। तो सबसे पहले नाम किसका आएगा? प्रीफिक्स। कौन है? Cl कौन से कार्बन जुड़ा हुआ है? दूसरे से। तो 2 क्लोरो। उसके बाद कितने कार्बन है? यानी मूल शब्द आता था। तो मूल शब्द के लिए 1 2 3 और 1 4। 4 कार्बन है। 4 कार्बन के लिए हम क्या लगाएंगे? ब्यूट। प्लस अब यहां बॉन्ड देखना होगा कि प्राइमरी सफिक्स में हमारे बॉन्ड कार्बन के बीच बॉन्ड कैसा है? सिंगल बॉन्ड। सिंगल के बॉन्ड के लिए हम क्या लगाएंगे? एन। प्लस इसके बाद आएगी हमारी सेकेंडरी सफिक्स जो क्या दी हुई है? OH। OH के लिए क्या लगाएंगे हम? ऑल। अब इसका पूरा नाम क्या होगा? 2 क्लोरो ब्यूटे। यहां से ई को हम हटा देंगे और ई के स्थान पर क्या लग जाएगा? OL। तो नाम क्या बन जाएगा? 2 क्लोरो ब्यूटेनॉल। अब इसकी अगर हम संख्या भी दर्शानी है तो हम संख्या दर्शाएंगे किस प्रकार? 2 क्लोरो 1 ब्यूटेनॉल। 2 क्लोरो 1 ब्यूटेनॉल। यहां भी हम संख्या दर्शा सकते थे। क्या लिखेंगे? 1 ऑल। और यहां 1 ऑल लिखने के बाद इसका नाम क्या बनेगा? 2 क्लोरो ब्यूटेन 1 ऑल। ठीक है, समझ में आया आपको? और देखते हैं एग्जांपल। ठीक है दोस्तों, इस एग्जांपल को देखते हैं। इसमें एक से अधिक प्रीफिक्स और सफिक्स दिए हुए हैं। सबसे पहला काम होगा कार्बन परमाणुओं की संख्या गिनना। अब इधर देखते हैं
कि प्रीफिक्स इधर से गिना तो दूसरे पर आएगा और इधर से गिना तो भी दूसरे पर आए, तो इस ऐसी सिचुएशन में हम कार्बन परमाणु की संख्या दोनों तरफ से कर सकते हैं। 1 2 3 4 और 5, यानी कितने कार्बन परमाणु चेन में हमें दिए हुए हैं? 5 कार्बन। 5 कार्बन से पहले हम देखते हैं हमारे प्रीफिक्स कौन कौन है। NO2 है और CH3 है। NO2 के लिए हम नाइट्रो लिखते हैं और CH3 के लिए मैथिल लिखते हैं। तो मैथिल पहले आएगा NO2 से। जब भी एक से अधिक प्रीफिक्स होंगे तो उसे हम अंग्रेजी की अल्फाबेट के अनुसार ही लिखेंगे। तो मैथिल पहले आएगा, नाम क्या होगा? 3 मैथिल, कोमा, उसके बाद नाइट्रो, कौन से कार्बन जुड़ा हुआ? चौथे से, 4 नाइट्रो। कितने कार्बन परमाणु है? 4। तो 5 है, 5। 5 के लिए हम क्या लगाएंगे? पेंट। 5 के लिए क्या लगाएंगे? पेंट प्लस, उसके बाद आएगी हमारी प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स क्या है? सारे के सारे बॉन्ड कैसे हैं? सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या यूज करेंगे? एन का, प्लस इसके बाद आएगी सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स क्या होगी? हमारे पास एक फंक्शनल ग्रुप दिया हुआ है, कौन सा? कार्बोक्सिलिक समूह ग्रुप जिसके लिए हम यूज करेंगे ओइक एसिड। ओइक एसिड। अब ओइक एसिड भी हमें इसकी संख्या दर्शानी होती है कि कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है। पहला, दूसरा, दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है तो हम लिखेंगे 2 ओइक एसिड। तो इसका पूरा नाम क्या बन के आएगा? 3 मैथिल 4 नाइट्रो पेंटेन 2 ओइक एसिड। या इसका नाम दूसरा बनाए, लिखेंगे हम कि 3 नाइट्रो 3 मैथिल, सॉरी 3 मैथिल 4 नाइट्रो। जो ओइक एसिड की इसकी संख्या को हम पहले लिखेंगे 2 पेंटे पेंटेनोइक एसिड, यानी ई हटेगा और ई के स्थान पर क्या जुड़ जाएगा? ओइक एसिड। तो इसका पूरा आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा? 3 मैथिल 4 नाइट्रो 2 पेंटेनोइक एसिड। ठीक है दोस्तों, ये आईयूपीएसी का टॉपिक आज हम यहीं समाप्त करते हैं। प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और मुझे बताएं कि आपको कौन सा टॉपिक समझ में नहीं आता। मैं उसके लिए नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेके आऊंगा।